हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो हमने पाइथन ट्यूटोरियल्स में एक मोर ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी वाइल स्टेटमेंट पढ़ लिया है। हमने इफ स्टेटमेंट लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा। तो इसके बाद ना ये फॉर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी एक लूप स्टेटमेंट है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम इसको पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें, कुछ डेटा टाइप्स देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो इस ट्यूटोरियल में भी ना लिस्ट का यूज़ हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको जो बेसिक डेटा टाइप्स है उनको कवर कराऊँ इन सिंपल लैंग्वेज। देखिए, हमने ना ये हमने कहा था कि पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। ये हमने ट्यूटोरियल्स में देखा, जिसमें से हमने ये पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और टेक्स्ट डेटा टाइप्स किए थे। ठीक है, तो अभी अगर हमको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट सीखना है, लाइक फॉर स्टेटमेंट जो मेजरली यूज़ होता है, तो हमें ये वाला जो पार्ट है ये पहले कवर करना होगा। तो आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में इसी पार्ट पे फोकस करूँगा। जैसे सीक्वेंस डेटा टाइप है, जिसमें आता है लिस्ट, टपल एंड रेंज। ये क्या होता है ये कमिंग ट्यूटोरियल्स में आएगा। ठीक है, जिसके बाद है मैपिंग। मैपिंग में आएगा डिक्शनरीज क्या होता है। ठीक है, और फिर होता है सेट्स। तो सेट्स में होता है सेट्स एंड फ्रोजन सेट्स। तो ये डेटा टाइप्स जो बचे थे वो मैं अभी कवर करूँगा। उसके बाद हम फॉर एंड अदर लूप स्टेटमेंट्स और प्रोग्रामिंग के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन, दिस बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो लिस्ट के बारे में हमने कुछ पहले पढ़ा था, एक ट्यूटोरियल इससे रिलेटेड है, आप चैनल पे देख सकते हो। तो मैं उसको ना एक बार रिवाइज करके आगे के कुछ मेथड्स कवर करना चाहूँगा। तो आज का फोकस होगा ये लिस्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनको थोड़ा हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके बाद हम टपल, रेंज, डिक्शनरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं लिस्ट को पहले रिवाइज करूँगा, तो ये क्या है, कंपाउंड डेटा टाइप्स है। और ये मल्टीपल वैल्यूज साथ में एक वेरिएबल में होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। जैसे हमने देखा, देखिए यहाँ पे मैं ये रिवीजन है, तो मैं उसी स्पीड से फिर करूँगा। आप एक्चुअल में जाके वीडियो देख सकते हो फिर। ठीक है, तो स्क्वेयर्स, तो स्क्वेयर्स की एक लिस्ट बना दी। देखिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड कुछ वैल्यूज दे दी, 1 4 9 16 25, इसको प्रिंट करा है स्क्वेयर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हमको उसको एक्सेस करना है तो इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे मुझे अगर 1 को एक्सेस करना है तो ये जीरोथ एलिमेंट हो गया, स्क्वायर 0। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसके दो तरीके, 0 1 2 3 4। तो स्क्वायर्स 4 कर सकता हूँ मैं, या फिर स्क्वायर्स -1 कर सकता हूँ। -1 मतलब दिस इज -1 25, -2 16, -3 9, माइनस -4 4 एंड -5 इज 1, राइट। -1 -2 -3 -4 -5। तो हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हाँ, तो -3, अगर ये हमने पढ़ा था कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करेंगे लिस्ट के, -3 कोलन, राइट। तो इसका मतलब हुआ -1 -2 -3, तो 9 से एंड तक। तो बिगिनिंग है -3 और एंड है लाइक लास्ट वैल्यू, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद हमने देखा था कि अगर पूरी लिस्ट को अगर प्रिंट कराना है तो हम कैसे करेंगे, स्क्वायर्स लिखेंगे लिस्ट का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोलन दे देंगे। इसका मतलब सारे बिगिनिंग टू एंड। तो 1 4 9 16 25 ये इसने प्रिंट करा है। एंड बाय द वे दोस्तों, मैं बता दूं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप पाइथन की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये अभी जस्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इस ट्यूटोरियल में मैं कराने वाला हूँ, लाइक दिस मेथड्स, ठीक है, तो इन मेथड्स को मैं एग्जीक्यूट करके पूरा आज समझाऊंगा। पहले मैं ये थोड़ा रिवाइज कर लूँ, ठीक है। तो स्क्वायर्स, तो लिस्ट में हमने देखा कि स्क्वायर्स, और हमको क्या करना है, कुछ ये चीज़ें अपेंड करनी है या फिर कॉन्केटिनेट करनी है, लाइक एलिमेंट्स और ऐड करने हैं, तो हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। ठीक है, और कॉन्केटिनेशन, तो देखिए जैसे हमारी पहले लिस्ट थी 25 तक, अब ये कंप्लीट हो गई 36 से लेकर 100 तक, तो ये हमने प्लस ऑपरेटर करके उसको कॉन्केटिनेट कर लिया। ठीक है, अनलाइक स्ट्रिंग्स विच आर इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को आपने बोला कि भाई मुझे क्यूब्स बताओ, 1 to 5 के क्यूब्स, तो उसने 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 लिख के दिया। बट यार 4 का क्यूब ना 64 होता है, ये हम जानते कि इसने तो गलती कर दी, तो ये वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, ये कौन सा इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, क्यूब्स ऑफ 3 को असाइन कर दिया 64। और फिर से अगर मैं क्यूब्स को प्रिंट करूँ तो ये मुझे प्रिंट करके देगा 1 8 27 64 125, जो वैल्यू अभी सही प्रिंट हुई है क्यूब की, राइट। तो ये हमने देखा था। इसके बाद अगर हम लास्ट में अगर कुछ एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं, जैसे क्यूब्स में अभी 125 तक एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो मैंने 216 अगर मुझे अपेंड करना है तो मैंने डॉट अपेंड मेथड का यूज़ किया। सिमिलरली देखिए ये 216 यहाँ पे आ गया एडिशन में, और एक वैल्यू मैं अपेंड करना चाहता हूँ 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 3 343, ये जो ऑपरेटर है ये भी हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने देखा लेटर्स। लेटर्स में क्या होता है, ये एक इन्होंने लेटर्स की ऑफ कोर्स एक लिस्ट बना दी जिसमें ABCD से लेकर G तक लेटर्स ले लिया, लेटर्स को प्रिंट करा दिया। तो देखिए ये आउटपुट आप देख सकते हो। अब हम क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ वैल्यूज़। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, रिप्लेस सम वैल्यूज़। तो 2 to 5 मतलब दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, मतलब 2 3 4 2 3 4, 2 to 5 का मतलब क्या होता है 2 3 4। तो इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ, CDE के साथ। तो हमने CDE के साथ रिप्लेस किया, और फिर से अगर हमने लेटर्स को प्रिंट किया तो आप देख सकते हो ये CDE कैपिटल में आए हुए हैं, राइट। वेर एज ये AB जो था वो जैसे कि तैसे प्रीवियसली स्मॉल लेटर्स में, और F एंड G भी स्मॉल लेटर्स में है, ये रिप्लेस नहीं हुए। अगर हम चाहते हैं कि अभी ये CDE को हम हटा दें, तो ये कहाँ से कहाँ तक है 2 3 4, तो 2 to 5 मुझे देना पड़ेगा रेंज में, राइट। तो इसको मैंने एक एम्प्टी ब्रैकेट असाइन कर दिया, और फिर से अगर लेटर्स को प्रिंट किया तो क्या हुआ, CDE हट गए, राइट। ये हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर लिस्ट को मुझे पूरी लिस्ट ही एम्प्टी करनी है तो मैं क्या करूँगा, लेटर्स नाम की मेरी लिस्ट है, इसको दे दूंगा कि भाई पूरी जगह पे एक एम्प्टी ब्रैकेट इसको असाइन कर दूंगा। इट मीन्स दैट कि ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर दो। जैसे मैंने फिर से अगर लेटर्स को प्रिंट किया तो आप देख सकते हो कुछ भी प्रिंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम, जैसे मैंने कहा था कि हम कुछ एक बिल्ट इन फंक्शंस भी देखेंगे इसके लिस्ट के, ठीक है। तो पहला है लेटर्स। लेटर्स में मैंने क्या किया, ABCD ये 4 अगर मैंने एलिमेंट्स दे दिए, और मैंने लेंथ ऑफ लेटर्स कैलकुलेट करनी चाहिए, तो देखिए इसने 4 मुझे रिटर्न किया। तो ये LEN क्या हुआ, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो इसने मुझे लेंथ रिटर्न कर दी। सिमिलरली ये बोलते हैं कि लिस्ट को नेस्ट करना पॉसिबल है। अब नेस्ट का मतलब आपको समझना पड़ेगा। नेस्ट मतलब क्या, एक के अंदर एक, ठीक है। तो नेस्ट मतलब क्या, जो लाइक वन लिस्ट विद इन द अदर लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट है, जैसे एक लिस्ट है ABC, दूसरी लिस्ट है N 1 2 3। अब मैंने एक तीसरी लिस्ट क्रिएट की X नाम की, जिसमें मैंने A, B दे दिया। अब A में क्या है, ABC नाम की लिस्ट, N में क्या है 1 2 3 नाम की लिस्ट। और अगर मैं अभी X को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर ABC प्रिंट हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं X ऑफ 0। अब इसने क्या किया, X ऑफ 0 मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो 0 में क्या होगा, X ऑफ 0 इसमें A स्टोर्ड है, और X ऑफ 1 में N स्टोर्ड है। तो X ऑफ 0 में A में क्या स्टोर्ड है, ABC। तो इसने ABC मुझे यहाँ पे रिटर्न किया। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे ये A एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो X ऑफ पहले 0 करना पड़ेगा। X ऑफ 0 है A, और A का फर्स्ट एलिमेंट है 1। तो मैं यहाँ पे सॉरी, मुझे B को एक्सेस करना है, क्योंकि ये 0 होगा ना, अगर A को एक्सेस करना है तो 0th एलिमेंट होगा ये। तो यहाँ पे 0 होगा, X 0 0 तो A होगा। X 0 1 कर दिया तो उसने B को एक्सेस किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आज के ट्यूटोरियल को एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ना कुछ मेथड स्टार्ट देखेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स नाम का एक ट्यूटोरियल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जहाँ जहाँ से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो फिर। तो ये हमारे सारे ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, जिसमें से ये लिस्ट का पार्ट हमने अभी कवर किया। नीचे अगर आप आओगे ना, तो ये 5th में डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो हम इसको पहले अभी कवर करेंगे। ये जो पार्ट है ना, इसको समझने से ही हम बाकी स्टेटमेंट्स और प्रोग्रामिंग को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वरना जस्ट लर्निंग दोज मेथड्स और टूल्स, उसका कोई मतलब नहीं। हम उसको लगाएंगे कहाँ पे, है ना। वो तो हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पे ही लगाएंगे। और ये सारे मॉडर्न डेटा टाइप्स है जो मे बी हमने C++ में नहीं देखे थे, बट ये पाइथन में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ लिस्ट का। तो आज हम कुछ मेथड्स सीखेंगे लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो ये मेथड्स क्या है, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखाऊंगा, और वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो हम ये वाला पार्ट अभी कवर करेंगे। तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे इन्होंने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई। तो फ्रूट्स की लिस्ट, हाँ ठीक। तो यहाँ पे एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ फ्रूट्स को। ठीक है, फ्रूट्स को प्रिंट किया तो आप देख सकते हो ये सेम लिस्ट इसने मुझे रिटर्न की है। तो फ्रूट्स नाम की लिस्ट मुझे यहाँ पे रिटर्न हुई। ठीक है, अब जाते हैं, हम देखते हैं आगे हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करनी है। तो फ्रूट्स डॉट काउंट एप्पल, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एप्पल कितने इसमें काउंट करूँ। यहाँ पे एप्पल कितने हैं, दिस इज़ फर्स्ट, राइट। एंड इसके बाद ये है सेकेंड, राइट, जो लिस्ट है मेरी, ये है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने मुझे टू रिटर्न करना चाहिए। देखिए ये रन करने के बाद इसने एक मेथड, दिस इज़ लाइक वेरी इजी, सुपर इजी, कि मुझे कितने एप्पल है इस लिस्ट में, फ्रूट्स नाम की लिस्ट में काउंट करने हैं। तो मैंने ये मेथड ऐसे यूज़ की और काउंट कर दिए। ठीक है, अब मैं अगर कोई और वैल्यू दे दूँ, लाइक अगर एक, यहाँ पे देखिए, तो फ्रूट्स में मैं काउंट करने बोल रहा हूँ टैंजरीन कितने हैं। तो टैंजरीन है क्या इस लिस्ट में, कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो उसने कितना काउंट कितना देना चाहिए, ज़ीरो देना चाहिए। तो मैंने रन किया। रन कैसे कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट एंटर से। ठीक है, शिफ्ट एंटर से रन होता है जुपिटर में। तो ये हो गया। इसके बाद मैं देखता हूँ कि इंडेक्स, मुझे जानना है इंडेक्स क्या है। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो बनाना है ना, एक फर्स्ट बनाना कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है, सेकेंड कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट बनाना है उसका मुझे इंडेक्स रिटर्न हो। तो इंडेक्स क्या है इसका, ऑरेंज का इंडेक्स क्या है आप बता सकते हैं, ज़ीरो, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू एंड दिस इज़ थ्री, राइट। तो मैं फ्रूट्स का इंडेक्स प्रिंट करूँगा, सॉरी बनाना का इंडेक्स प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो उसका इंडेक्स क्या आएगा, वो है थ्री। देखिए इसने प्रिंट करिए ज़ीरो वन टू थ्री। अगर लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इस बनाना का हो, तो मैं कैसे करूँगा फिर। इसके लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है कि हम ना यहाँ से इसको कहाँ से स्टार्ट करना है इंडेक्स देखने के लिए, वो उसको बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं फाइंड नेक्स्ट बनाना स्टार्टिंग एट पोजीशन फोर। तो फोर से आगे ये गिनेगा। तो दिस इज ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए मुझे, सिक्स इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि सिक्स पोजीशन पे बनाना प्रेजेंट है। ये हमेशा ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हम चाहते हैं कि अगर पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाए तो हम कैसे करेंगे। तो यही एक मेथड है फ्रूट्स डॉट रिवर्स। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हो गई, रिवर्स हो गई। अब मैं फिर से फ्रूट्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि पहले ये स्टार्ट हो रहा था ऑरेंज एप्पल यहाँ से, राइट, बनाना तक। अब देखिए ये पूरा रिवर्स हो गया, लाइक फर्स्ट एलिमेंट बन गया बनाना, ये एप्पल सेकेंड लास्ट था, ये बन गया सेकेंड। उसके बाद कीवी था, तो ये यहाँ पे आ गया कीवी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, हमें जो हमारी लिस्ट थी उस लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो हमने कौन सी मेथड यूज़ की, फ्रूट्स डॉट रिवर्स। और देखते हैं कौन सी मेथड्स यहाँ पे हैं। अब अपेंड करना है, तो ये तो शायद हमने देखा था कि अपेंड, दिस लाइक वेरी इजी, लास्ट में जाके अगर कुछ वैल्यू हम देना चाहते हैं, रूट्स डॉट अपेंड, और हम चाहते हैं कि ग्रेप यहाँ पे एंड में आ जाए, लाइक ऑरेंज के बाद ग्रेप आ जाए। तो इसके लिए हमने ये मेथड एग्जीक्यूट की। अब अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट करूँ तो मुझे दिखना चाहिए, देखिए ये ऑरेंज के बाद यहाँ पे ग्रेप, तो ये लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिस्ट में अपेंड हो गई। तो हमने ये भी देखा कि लिस्ट में वैल्यू कैसे अपेंड की जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट हो जाए सारी वैल्यूज़। सॉर्ट कैसे होगी, ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, तो ए बी सी डी के हिसाब से सॉर्ट होगी, राइट, अल्फ़ाबेटिकली होगा। अगर नंबर्स हो गए तो वन टू थ्री के हिसाब से सॉर्ट होंगे। तो फ्रूट्स डॉट सॉर्ट मैंने रन कर दिया। तो अगर मैं फिर से फ्रूट्स को अगर प्रिंट करूँ तो देखिए एप्पल एप्पल बनाना बनाना, तो इसने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है इन सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये हो गई एक मेथड। तो और इन्होंने एक मेथड दी है पॉप। पॉप क्या है, जो लास्ट एलिमेंट होता है इसको ये हटा देता है लिस्ट में से। जैसे अपेंड क्या करता है, अपेंड ने एक एलिमेंट ग्रेप नाम का लास्ट में जाके यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमें ग्रेप दिखा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट एलिमेंट हो, भले ही ग्रेप हो या फिर कोई भी हो लिस्ट का, जैसे अभी क्या है पियर है, राइट, तो ये पियर हटना चाहिए। तो मैं फ्रूट्स डॉट पॉप करूँगा। पॉप मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉप आउट हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा लिस्ट में से। तो ये हो गया है, देखिए पियर को इसने पॉप कर दिया। अगर मैं अभी फ्रूट्स को प्रिंट करूँ तो देखिए सिर्फ ऑरेंज तक प्रिंट हो रहा है, राइट।
सिर्फ ऑरेंज तक प्रिंट हो गया है क्योंकि हमने पियर को पॉप आउट कर दिया। तो ठीक है गाइस, अभी तक यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि लिस्ट को हम स्टैक्स में कैसे, स्टैक्स की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यूज़ की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था कि हम लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, ये सारी चीज़ें देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।